जय हिंद दोस्तों। प्रिंस कंपटीशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। विनर्स ऑफ टुमारो ग्राम विकास की सीरीज में आज हम थर्ड वीडियो लेके आए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई थी? जायद मौसम में, खरीफ मौसम में, रबी मौसम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत खरीफ मौसम में हुई थी। खरीफ की समय अवधि क्या होती है? 15 जून से 15 नवंबर के बीच में ये फसल बोई जाती है। और जून में बोई जाती है और 15 नवंबर को कटाई इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। इसको क्या कहते हैं? इसको शॉर्टकट में कहते हैं। जबकि एक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आगरा ताज नगरी, गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान जो प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है। झांसी कृषि विद्यालय, महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विद्यालय। प्रयागराज संगम नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर। सबसे पुराना शहर किसको माना जाता है? वाराणसी को सबसे पुराना जीवंत शहर माना जाता है। इसकी लगभग कितना 5,000 वर्ष पूर्व से इसमें जो है लोग रह रहे हैं इस जीवन शहर में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में 2000 करोड़ की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? एक क्वेश्चन आपका इससे भूमि पैमाइश से आना कंफर्म है। 1 एकड़ कितने वर्ग के बराबर होता है? 4840। ये जो है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ कितने वर्ग फुट के बराबर होता है? तो 1 एकड़ जो होता है 1 एकड़ 3356 वर्ग फुट के बराबर होता है। 1 एकड़ कितने बीघा के बराबर होता है? 3 बीघा। 1 एकड़ 3 बीघा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ईशोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। सबसे पहले इसका जो है उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीके किस अनुपात प्रयोग की संतृप्ति की बनाई जाती है? एनपीके क्या होती है? एनपीके खाद होती है जो फसलों के लिए बोई जाती है। इसमें अनुपात नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, फास्फोरस का कितना होता है, और ये जो है इसका पोटेशियम का कितना होता है। तो इसका अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है 4:2:1। इसका अनुपात 4:2:1 अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था सुमंत, पाटिल, कुलकर्णी, अमात्य। तो शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान जो होता उसको पाटिल कहा जाता था। ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल किया काम करता था। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? किसकी उन्नत किस्म? एक क्वेश्चन किसी भी फल की उन्नत किस्म, गेहूं की, धान की, केला की, संतरे की उन्नत किस्म से एक क्वेश्चन कंफर्म है। पूसा रूबी किसकी है? बैगन की, फूल गोभी की, टमाटर की, बंद गोभी की। तो ये पूसा रूबी जो है टमाटर की उन्नत किस्म है। लाल क्रांति जो है लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित रही है। हाइब्रिड टमाटर की ये जो है हाइब्रिड टमाटर की किस्म है पूसा रूबी, हाइब्रिड टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन रोगौर, क्लाइरपाइरिकस, इंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफस। इसके लिए मोनोक्रोटोफस जो होता है ये इसको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
मीथेन गैस का उत्सर्जन भी होता है। दीमक दीमक लगने जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे मीथेन गैस का भी उत्सर्जन होता है। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 2,40,202। 2,40,202 ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 40। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण विकास से संबंधित संविधान संशोधन अगर पूछे, 33 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993। उस टाइम 1993 पीएम कौन था उस समय? पीएम थे नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि कूड़ा और खरपतवार निकलता है? कृषि से कितना कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 250 मिलियन टन, 350 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, 400 मिलियन टन। तो कृषि से जो है 350 मिलियन टन खरपतवार प्रतिवर्ष निकाला जाता है। भारत में 85% जो होता है कृषि जलाया नहीं जाता, इसको वेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस क्या होता है, जैसे इससे खाद बनाई जाती है, खाद का निर्माण, कंपोस्ट खाद, जो गोबर की खाद, ये इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? 83.3 करोड़, 93.3 करोड़, 73.3 करोड़, 63.3 करोड़। तो जो है ग्रामीण जनसंख्या की आबादी 83.3 करोड़ है, जो कुल आबादी का कितना है? लगभग 68.89% है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला जिला इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी यही है, और सबसे ज़्यादा आबादी भी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय जो है अपना हाई कोर्ट भी इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सीतापुर, चेन्नई, कांगड़ा, हैदराबाद। तो पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसको कब बनाया गया था? 1960 में ये जो है बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? फैजाबाद, लखनऊ, शिमला, मेरठ। तो केंद्रीय आलू परिषद संस्थान कहाँ है? शिमला में है। ये जो है शिमला का हिमाचल प्रदेश में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या रख दिया गया है, अब इसका नाम अयोध्या हो गया है। मेरठ फर्स्ट क्रांति जो है 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। मेरठ में क्या खुला है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे खुला है? मेरठ में खुला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, देवरिया, जौनपुर। तो पुरुषों से महिलाओं का अनुपात जौनपुर में सबसे अधिक है, जौनपुर में सर्वाधिक है। महिलाओं की संख्या इसमें कितनी है पुरुषों की अपेक्षा? 1018 है, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। भारत का लिंगानुपात लगभग कितना हो गया है? अब बढ़ गया है। जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराजे हिंद के नाम से भी जौनपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1970, 1975, 1990, 1992। तो किसान बही योजना 1992 में। इसको याद कैसे करेंगे? 1992 में क्या हुआ था? कुछ किसानों से संबंधित हुआ था। पंचायती राज संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 92 में हुआ था। इसी से हम किसान बही योजना को याद कर लेंगे, आसानी से हमें याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें एक किसान मित्र, इस योजना के तहत किसान मित्र भी रखे गए थे। प्रत्येक गांव में एक किसान मित्र रखा गया था।
1975 में क्या हुआ था, ग्रामीण बैंक, जैसे इलाहाबाद ग्रामीण बैंक ये सब जो है इनका गठन हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया। अभी 100 स्मार्ट कितनी 100 स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं थी उसमें किसको उत्तर प्रदेश से नहीं चुना गया है, मेरठ, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। तो इसमें जो है मेरठ को नहीं चुना गया है, मेरठ को अभी इसको नहीं चुना गया है। सबसे पहले चरण में 10 शहरों को चुना गया है। लखनऊ, पहले चरण में लखनऊ चुना गया था, दूसरे चरण में कानपुर, आगरा, वाराणसी, तीसरे चरण में प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी और चौथे चरण में कौन चुना गया, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद। इनको अभी तक चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। इफ़को यूरिया जहाँ बनती है वो किस स्थान पे है, इफ़को कारखाना कहाँ पे है, ऊंचाहार, जमशेदपुर, आंवला, प्रतापगढ़। तो इसका जो है आंवला में है। आंवला जो है कहाँ पे, आंवला जो है फूलपुर प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में की गई। विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है ये, विश्व की इफ़को यूरिया जो विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये जो है यहाँ पे शहरों के नाम दिए हैं, ये कौन, एयरपोर्ट के नाम दिए हैं। प्रयागराज में कौन सा एयरपोर्ट है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इसमें एयरपोर्ट। तो प्रयागराज में कौन सा है, प्रयागराज में बमरौली है। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट, जैसा इसका नाम है चौधरी चरण सिंह भी इसको कहते हैं, चौधरी चरण सिंह, जो हमारे जो इनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके समाधि स्थल किसान घाट। कानपुर में चकेरी, वाराणसी में बाबतपुर, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है इसमें, और क्या होता है, लोगों की हिस्सेदारी, जन भागीदारी भी होती है, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम भी होता है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ग्रामीण विकास में जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कहाँ पे हुई थी, दुग्ध सहकारी समिति, प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना प्रयागराज में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, प्रयागराज, जहाँ अपना हाई कोर्ट स्थित है, इलाहाबाद। इसी को संगम नगरी कहते हैं, संगम नगरी। यहाँ पे यहीं तो गंगा यमुना का संगम है। यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है, हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद महाकुंभ होता है। सहारनपुर क्या, सहारनपुर संतरे की संतरे के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी विश्व का सबसे पुराना जीवंत शहर। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल किस स्थान पर अवस्थित है, पीलीभीत, सुल्तानपुर, बागपत, आजमगढ़। तो सबसे बड़ी चीनी मिल पीलीभीत में स्थित है। पीलीभीत तराई जिला है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है चीनी उत्पादन में। गन्ना का उत्पादन कहाँ का होता है, सीतापुर, लखनऊ, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये पूरी एरिया है जो गन्ने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। दीनदयाल विकास योजना 91 से 92 के बीच प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय दिवस, इनका जन्मदिन को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी? 1974, 1978, 1984, 1990। तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा नमी मापी जाती है? मृदा नमी का किस इकाई से मापा जाता है? पीएफ से मापा जाता है मृदा की नमी को। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोर्स। एफ का मीनिंग होता है फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य विधानमंडल, संसद। तो पंचायतों का निर्वाचन जो है राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी इंडिया में जितने भी चुनाव होंगे वो ईसीआई कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। लेकिन जो पंचायतों का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायतों का निर्वाचन के से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? इसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 243 के, इसके अंतर्गत पंचायतों का निर्वाचन कराया जाता है। राज्यपाल की आयुक्त करते हैं इसको। इसके निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, मांस उत्पादन से। सुनहरी बागवानी से रिलेटेड है। बागवानी से रिलेटेड है सुनहरी क्रांति। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बागों में जब हवा चलती है तो मौसम कैसा होता है? सुहाना हो जाता है। सुहाना मौसम से याद हम रख लेंगे सुनहरी क्रांति। आलू उत्पादन, आलू कैसा होता है? गोल क्रांति आलू से याद कर लेंगे। अंडा के लिए कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। मांस उत्पादन, लाल क्रांति, मांस का जो है कैसा कलर होता है? लाल क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास का संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी। तो ये है गाजियाबाद में स्थित है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान। लखनऊ में क्या स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसको याद कैसे रखेंगे? लखनऊ के आसपास के ज़िले जितने हैं, सीतापुर, लखीमपुर, इन सब में गन्ना ज़्यादा होता है। कानपुर में है जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। वाराणसी में बीज अनुसंधान, इसको याद कैसे करेंगे? बीज अनुसंधान बीज से ही स्टार्ट होता है। तो वाराणसी सबसे पुराना जीवंत नगर है, तो बीज इससे याद करेंगे कि ये भी बना हुआ है बहुत दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान कहाँ स्थित है? मॉस्को, सिमिट, ओटावा, न्यूयॉर्क। ये कहाँ पे स्थित है? सिमिट स्थित है। सिमिट में मैक्सिको में स्थित है। भारतीय मक्का अनुसंधान स्थित है। भारतीय मक्का कहाँ स्थित है? लुधियाना में स्थित है। भारतीय मक्का अनुसंधान लुधियाना में स्थित है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान करनाल, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली फसली वर्ष कब से शुरू होता है? फसली वर्ष की शुरुआत कब से होती है? 1 अगस्त से 31 जुलाई तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो फसली चक्र जो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक फसली चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? गोमती, सरयू, गंगा, यमुना। गोमती तो लखनऊ कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ। सरयू नहीं, गंगा, यमुना। बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है? बीहड़ों का निर्माण यमुना करती है। चंबल अफवाह क्षेत्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बीहड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? वाराणसी, प्रयागराज, इटावा, हमीरपुर। तो अपनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला इटावा है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यहाँ चंबल नदी के कारण होता है। चंबल नदी के कारण यहाँ पे
सबसे ज़्यादा अपनालिका आवर्धन होता है, जिससे क्या होता है, बीहड़ों का निर्माण होता है। ये याद कैसे करेंगे, चंबल में पहले डाकू पाए जाते, बीहड़ चंबल के बीहड़, वहाँ डाकू रहते थे। इससे याद कर लेंगे कि अपनालिका आवर्धन सबसे ज़्यादा चंबल नदी के कारण होता है, और चंबल नदी इटावा में होके निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस तिलहन का उत्पादन होता है? तिल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस तिलहन का उत्पादन होता है? सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। द्वितीय स्थान पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। तृतीय स्थान पर राजस्थान है। सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले आगरा, मथुरा। ये जो है सबसे ज़्यादा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा मथुरा में ही सबसे कम वर्षा होती है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। टोटल 40%, भारत की कुल उत्पादन का 40% सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में ही उत्पादन होता है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, नई दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह पुणे में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, नाबार्ड ने ही इसकी स्थापना की थी। यह केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? 1920, 1825, 1954, 1925। तो ये 1920 में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी? 5 अगस्त 1896, 1 जनवरी 1826, 1 जनवरी 1836, 5 सितंबर 1850। तो ये कब लागू की गई? 1 जनवरी 1826 को ये पूरे भारत में लागू की गई थी। यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत, एक क्वेश्चन योजना से आना कन्फर्म है। तो भारतीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब हुई? 8 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2015, 11 अक्टूबर 2014, 25 दिसंबर 2014। तो इसकी स्थापना 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसमें क्या शिशु लोन होता है? शिशु को कितना लोन दिया जाता है? 50,000 तक का लोन शिशु को दिया जाता है। किशोर लोन 5 लाख तक, तरुण लोन 10 लाख तक। 3 तरह की कैटेगरी इसमें होती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और ऐसे ही हम आपके बीच क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।